के अंदर मुसलमानों की जो दुर्दशा हुई है उसकी सबसे बड़ी जवाबदारी कांग्रेस की है। आज हमें शिक्षित होने नहीं दिया कांग्रेस। 70 साल में मुसलमान ने तन से, मन से, धन से, हर चीज से कांग्रेस के नेताओं को आगे बढ़ाया है। 100% वोट देने के बाद कांग्रेस ने हमें कुछ नहीं दिया सिवाय पंचर की दुकान पे समोसा तलने के अलावा, पकौड़े तलने के अलावा और कोई काम नहीं है। आज हम नरेंद्र मोदी जी को 10 बार सलूट करते हैं, हमारे प्रदेश सरकार को 10 बार सलूट करते हैं। आज मुसलमान IAS IPS में 51 पूरे ऑल ओवर इंडिया से पढ़ के आया है। ये नरेंद्र मोदी जी का चमत्कार है और आज उनको स्कॉलरशिप भी लगी। और ऐसे घर से लोग आए हैं जिनके घर में 2 जून की रोटी नहीं होती थी, आज उनको स्कॉलरशिप, अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप। ठीक है सर, कौन डरा रहा है भाई? कौन डरा रहा है? कोई नहीं डरा रहा है, कोई ऊपर वाले डरने वाला किसी से नहीं डरता। कोई डरा रहा है आप लोगों को? कोई नहीं डरा रहा। संविधान है देश में, कौन डरा सकता है? चलिए योगेश जी एक जवाब दीजिए। योगेश जी एक जवाब। हाँ, मैं डॉक्टर साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा। जवाब। मुझे नहीं मालूम कि आप भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के कौन से पदाधिकारी हैं, लेकिन आम मुसलमान के पास गए हैं आप, उसके हालात देखे हैं आपने? मैं जानता हूँ आप मुसलमान के मुसलमानों की आवाज उठाता हूँ। ये बताइए। और हमारे आलोक भाई के बारे में बताना चाहते हैं। एक बार जवाब प्रधानमंत्री जी ने क्रिएट किया है जो यूपी के अंदर अल्पसंख्यक के हालात हो रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि जो भी आवाज उठा रहा है उसकी आवाज को कुचल दिया जाए। आप अल्पसंख्यक भारतीय जनता मोर्चे के यदि पदाधिकारी हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी के स्वर पर मत बोलिए, आप आम मुसलमान की बात कीजिए। उनकी उनके ये भारतीय जनता पार्टी का मैं अधिकारी हूँ, मुझे इससे गर्व है। और आलोक भाई ठीक है, आप अगर इधर से कोई कुछ कहना चाह रहा था कीजिए। मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है। नंबर 41 में रहते हैं, पार्षद हैं अभी प्रेसिडेंट में। यहाँ पे इतिहास बना है, 40 साल में कभी बीजेपी का पार्षद आया नहीं था, पहली बार उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। कांग्रेस का 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है बीजेपी। हम तो ठीक है, मैं एक भी चाहता हूँ, लेकिन एक गौरव, एक लाइन कुछ भोपाल की जनता के लिए, एक लाइन आ रहा। आओ सारे भोपाल वासी, कर ले कोशिश और जरा सी, सत्य का ही देंगे साथ, मिलके करेंगे मतदान, भोपाल बनेगा अब देश की शान। बोलिए। एक सेकंड, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। अगर आपको काम देखना है, मैं बोलूंगा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है। बोल चुके हैं कई बार, आप बोल चुके हैं। अरे आपको 10 सेकंड की बात है, 10 सेकंड, बाकी लोग भी बोले सर। 10 सेकंड। महिला राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति, मुसलमान राष्ट्रपति, ये भारतीय जनता पार्टी ने दी है। सर मेरा सवाल जो है, इनको मंदिर में नहीं जाने दोगे आप? इनको कांग्रेस से बोलने दीजिए पीछे। आलोक जी सर मेरा कांग्रेस से सवाल है, मंदिर में नहीं जाने कि दोगे? आप आज EVM पे सवाल उठा रहे हो। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, EVM से ही हुए और आप जीते हैं। और दूसरी बात सर, इन्होंने जो कही SP के जो लोग, समझ गया योगेश जी, सवाल ये है कि जब आप लोग जीते तब EVM पर सवाल नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी आईना दिखा दिया कि इतना अविश्वास तो सिस्टम के लिए ठीक नहीं होता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, EVM में मेरी पर्सनल स्टडी है, जुडिशियल का क्या हाल है मैं कमेंट्स नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बता देता हूं EVM के खिलाफ जनता सड़क पर आएगी। कौन जनता सड़क पर है? हम सब आएंगे। कहाँ की जनता सड़क पर है? भारत की जनता आएगी। एक आंदोलन कहाँ से हुआ है? आपने सुप्रीम कोर्ट में, मैं मंच पर जाता हूँ, 142 करोड़ लोग आएंगे। और जो योगेश जी, आपने जुडिशियल को बाधित कर रखा है, आपने जो चुनाव, आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। योगेश जी, आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल उठा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। 142 करोड़ जनता EVM के खिलाफ जनता आएगी, सड़क पर आएगी। नहीं, ये एक बड़ी बात है। सड़क पर ये डरेंगे, डरते हैं। डॉक्टर दुर्गेश जी, योगेश जी ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, वो तो सब पर उठाएंगे। जब आप हारते हो ना तो आप सब पर सवाल उठाते हो। ठीक है। आप हारोगे तो आप संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न लगाओगे, आप हारते हो तो EVM पर प्रश्न लगाते हो। ये हार से विचलित होने की बात है, ये डर है आपका, ये भय है। अरे आप जनता के बीच में जाओ। दिनेश जी एक छोटा कमेंट, ये EVM पर इस तरीके की टिप्पणी क्या दर्शाती है, खासतौर पर आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसके बाद? 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा सर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुझे नहीं लगता कि इस बारे में अब कोई ज्यादा बहस होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च संस्था है, जहाँ कोई भी चीजें हैं जहाँ लोग अपनी बात रख सकते हैं, तथ्य रख सकते हैं। यदि जो भी तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, उन्होंने उसको देखा और सारी चीजों को नोट किया, उसके बाद ये फैसला दिया है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अब कुछ इशू बचता है इसमें।
ठीक है। यश भारती एक टिप्पणी, ये बार बार ईवीएम पर सवाल उठाना मतलब अंगूर खट्टे हो गए, ये तो बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये बात पहले ही कहा था, देश में सबसे पहले अगर कोर्ट में कोई गया तो भाजपा का सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी गए, तो सवाल तो सबसे पहले भाजपा ने उठाया, अविश्वास भाजपा ने पैदा किया, तो सवाल कौन कर तो रहा है? भाजपा जो करती है वो करते हैं क्या? नहीं, बात सुनिए ना। नहीं, भाजपा के नेता जो करेंगे वो आप करेंगे। बात नहीं पूरी होने देंगे आप। जब अविश्वास है तो उस अविश्वास पे हमने कहा सही होना चाहिए, आज भी हम उसी बात पे। जब अविश्वास है, दूसरी राकेश जी सवाल उठ रहा था रोजगार पे, ये कहाँ ले गए? राशि पे। इनसे पूछिए भोपाल में रोजगार कार्यालय राकेश जी, इनसे ये तो पूछिए, इससे पहले ये कब दिखे थे भोपाल में? कभी जनता के बीच में जाते नहीं है, जनता की बात करते नहीं है, और आपके मंच पे आकर ये बात करते हैं। जनता समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को सिरे से नकार चुकी है। जनता सिर्फ अगर साथ में है तो वो मोदी जी के साथ। योगेश जी एक रिप्लाई आपका ईवीएम पर, क्योंकि ये मसला बड़ा संवेदनशील है। की बार 400 पार जो माननीय मोदी जी का नारा है, मैं फिर आप लोगों के बीच आ रहा हूँ, लेकिन एक रिप्लाई योगेश जी। पूरा भोपाल माननीय मोदी जी की जय जयकार। ठीक है सर, ठीक है योगेश जी। राकेश जी मेरी एक अंतिम बात, पूरी बात होना चाहिए। ये कहीं पर नहीं है, इनको कहीं कोई मौका नहीं चाहिए। दुर्गेश किसी उसमें नहीं है। सर आपकी बात हो गई, सुन ले 20 सेकंड फिर आपकी बात। 20 सेकंड में पूरा करें। महापौर आलोक शर्मा जी महापौर थे, वो आज प्रत्याशी हैं। ये 350 करोड़ का BRTS तोड़ दिया है। ये 350 करोड़ रुपए का क्यों खर्चा किया था जिसे आज तोड़ दिया गया? मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, वो महापौर थे, होशंगाबाद रोड पे साइकिल ट्रैक बनाया, खुद ने उद्घाटन नहीं किया, वो करोड़ों रुपए का खर्चा क्यों किया गया था? यही भोपाल में विकास हो रहा है। ठीक है सर, ठीक है। दुर्गेश जी योगेश जी, विकास के नाम पर न्यू मार्केट के दुकानदारों की हालात पूछ लो। ये मेरी बेटियां खड़ी हुई हैं, इनसे पूछ लो कि इनको रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पूछो इनको रोजगार के लिए। देखिए मोदी रोजगार की, ये जो रोजगार की बात करेंगे, मैंने उस पर अपना जवाब दे दिया था। अब आप आ जाइए BRTS की बात पर। कितने की 100 की संख्या में एक्सीडेंट हर साल हो रहे थे उस BRTS से, और BRTS को इसीलिए BRTS को तोड़ना पड़ा। ये कांग्रेस के समय की योजना। आज अगर किसी एक आदमी की भी जान जाती है। चलिए मैं आखिरी के 2-3 मिनट बचे हैं, तो एक बार फिर से जनता के बीच जाता हूँ। और चूंकि यहाँ पर महिलाएं मौजूद है, नहीं जो बोल चुका है उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। आम महिला हूँ और मैंने ये देखा है कि 10 साल से हम अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जब से मोदी सरकार आई है, हम महिलाएं स्वाभिमान के साथ और विश्वास के साथ अपना जीवन जी सकते हैं। मैं मोदी जी के साथ हूँ। देखिए, मेरा इन लोगों से पूरा एक क्वेश्चन है कि आप तो अभी यहाँ अलग अलग पार्टियों से खड़े हैं, जीत के जाएंगे, और कल को आप पार्टियां बदल देते हैं तो उसमें हमारे वोट और हमारी भावनाओं का क्या हुआ? तो इसलिए ये जवाब दे कि इसका क्या कर सकते हैं। जनता की आवाज। मेरा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से एक क्वेश्चन है, क्या ये ओबीसी की बात करते हैं? केवल अखिलेश जी के परिवार में ही ओबीसी रहते हैं, देश भर में और कहीं ओबीसी नहीं रहते? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो उनने सबसे ज्यादा अपने जो किसान। ठीक है।